अभी अभी एक और बड़ी खबर आपके अपने शहर पूर्णिया से आ रही है, जहां चुनाव के बीच 3 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद सनसनी है। और पूर्णिया की हाई प्रोफाइल फैमिली से जुड़ा यह मामला है। बीएसपी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी नवीन कुशवाहा, उनकी पत्नी और बेटी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। पूर्णिया के खजांची हाट थाना इलाके की यूरोपियन कॉलोनी का यह पूरा मामला है। बड़ी बात यह है कि नवीन कुशवाहा के गले पर फांसी के फंदे के निशान हैं। नवीन कुशवाहा पूर्णिया के बड़े व्यवसायी भी हैं और उनके भाई निरंजन कुशवाहा जेडीयू के नेता हैं। मौत की खबर मिलने पर पप्पू यादव समेत कई नेता वहां पर अस्पताल पहुंचे। जेडीयू लीडर का घर कैसे मिले एक साथ 3 शव। पूर्णिया के बड़े कारोबारी घर में जान कैसे चली गई। ना सुसाइड, ना गोली, ना जहर, 3 मौत, फुल सस्पेंस। नवीन कुशवाहा, कंचन, तनुप्रिया, इनके साथ क्या हुआ? एक सियासी परिवार, 3 लाशें, तमाम सवाल। और मृतक नवीन कुशवाहा के भाई जेडीयू नेता निरंजन कुशवाहा इसे सामान्य मौत बता रहे हैं। उनके मुताबिक नवीन कुशवाहा की बेटी तनु, जो कि मेडिकल 4th ईयर की छात्रा थी, वो घर में गिर गई थी और उसे बचाने के लिए पिता नवीन कुशवाहा गए और सीढ़ियों पर फिसल गए। और ये देखकर सदमे की वजह से उनकी पत्नी कंचन माला की भी मौत हो गई। हमारा बड़े भाई नवीन कुशवाहा जी की पुत्री मेरी भतीजी सीढ़ी से स्लिप की और उनको बचाने के लिए भाई साहब भी उसके साथ जो है स्लिप कर गए और भाभी हमारी ये घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाई, उनका हार्ट अटैक यही है। अभी डॉक्टर भी अब जो ये बात कह रहे हैं वो डॉक्टर्स के बात से बिल्कुल अलग है, क्योंकि डॉक्टर्स का मत ये है कि नवीन कुशवाहा के गले पर फांसी के फंदे का निशान है। डॉक्टर्स का कहना है कि देखने से ये लगता है कि नवीन कुशवाहा ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी की। उनकी बेटी तनुप्रिया के सिर के पीछे चोट के निशान है, जबकि उनकी पत्नी कंचन माला के शरीर में किसी भी तरह का कोई निशान नहीं है। उनकी मौत सदमे से हुई है। नवीन कुशवाहा का जो लाया गया गैस में मिस्टेक है, उनको लाइगेचर मार्क है गला में, ये राइट मस्टवार्ड से लेफ्ट मस्टवार्ड तक सब मैंडिबुलर एरिया में ऑब्लिक है, हाफ सर्किल बना हुआ है। ये ज़्यादा संभावना है सुसाइडल की, हैंगिंग टू हैंगिंग। हाँ, उसको सर में चोट लगा है, तो ये तो एग्जैक्ट ना, लेकिन हमको लगता है कि हेड इंजरी एक्सपायर की है, एक्सीडेंटल हो सकता है। और पूर्णिया पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी। पोस्टमार्टम में जो है वो क्लियर होगा कि उसमें लिगेचर मार्क जो है क्या चीज़ से बना है। दूसरा, जो बच्ची है उनके सिर पे जो है पीछे एक चोट हम लोगों को दिखाई दी है, बट ये टीम जो पोस्टमार्टम की होगी वो बताएगी कि वो फेटल इंजरी थी, गिरने से है या कैसे है, क्योंकि जो दोनों बेटे हैं उनके वो 1st फ्लोर पे थे और इनके जो फैमिली है, रेस्ट जो मेंबर्स थे वो नीचे वाले फ्लोर पर थे। तो उनके द्वारा भी अभी तक ऐसा कुछ उनको नहीं समझ आ रहा है कि क्या ऐसा घटना हुई थी। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र जुड़ गए हैं इस खबर पर। नीतीश, बड़ी ही हैरान कर देने वाली और संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की ये खबर है, आखिर हुआ क्या? और दूसरा, इनका सिर्फ पॉलिटिकल प्रोफाइल भी बताइए, उनके परिवार का पॉलिटिकल प्रोफाइल बताइए। जी हाँ, देखिए, अभी खाद बीज के एक बड़े व्यवसायी थे वहाँ, और इसके अलावा बीएसपी से वो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके थे, फिर धमदाहा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। तो शहर में एक नवीन कुशवाहा का जाना पहचाना नाम था, और यही कारण है कि जब घर में एक ही साथ 3 लोगों की मौत की खबर आई है तो हर कोई हैरान है कि आखिर हुआ क्या। पुलिस अभी तक इस पहेली को सुलझा नहीं सकी है, क्योंकि जिस घर में यह हादसा हुआ
उसमें पहली मंजिल पर उनके दोनों बेटे थे। बेटों से बहुत ज़्यादा अभी पूछताछ पुलिस नहीं कर सकी है, चूँकि वो काफ़ी सदमे में हैं। और जो मृतक हैं उनके भाई निरंजन कुशवाहा हैं, उन्होंने जो बातें कही है उस पर पुलिस को और डॉक्टर्स को भी यकीन नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि सीढ़ी से बेटी गिर रही थी, उसको बचाने के लिए फिर नवीन कुशवाहा यानी उनके पिता दौड़े, वो भी गिर गए और ये देखकर जो है पत्नी की मौत हो गई सदमे से। पत्नी चूँकि दिल की बीमारी उनको थी, अल्सर भी था और इसके अलावा शुगर की बीमारी भी थी, तो ये बात समझी जा सकती है। लेकिन चूंकि गले पे फंदे का निशान है नवीन कुशवाहा के, तो ये शक है पुलिस को और डॉक्टर्स को भी कि क्या आत्महत्या की कोशिश की नवीन कुशवाहा ने। और फिर बेटी के सिर पर भी चोट है, वो इतना गंभीर नहीं है कि उससे मौत हो जाए। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मिलेगा। और इसलिए पुलिस ने यह तय किया है कि वो मौके पर जाएगी, घटनास्थल का मुआयना करने के अलावा पड़ोसियों से भी पूछताछ करेगी और ये समझने की कोशिश करेगी कि आखिर कोई पारिवारिक मामला इनको अस्पताल कौन लेकर आया? क्योंकि आप बता रहे बेटे तो थे, तो बेटे ने कुछ बताया इस बारे में? जी हाँ, बेटे सबसे पहले जो उनकी बहन है तनुप्रिया, वो मेडिकल के स्टूडेंट है, 4th ईयर के स्टूडेंट थी, उनको लेकर गए। फिर माँ को लेकर जाया गया और फिर जब उनके चाचा यानी जो मृतक के भाई हैं वो पहुँचे, तब वो अपने भाई को लेकर पहुँचे। तो एक एक करके 3 शव पहुँचा। करीब 7:30 बजे से वहाँ पर पहुँचना शुरू हुआ। तीनों जो लोग उस समय घायल थे, फिर अस्पताल में उनका वहाँ पर इलाज हुआ, लेकिन डॉक्टर्स ने बताया कि ये सभी मृत हो चुके हैं। तो अब पुलिस इन सबों से बातचीत कर रही है। एक छोटी सी बात कि जब वो अस्पताल लेकर जाए गए उस वक्त तक क्या वो जिंदा थे? क्या अस्पताल में मौत हुई है या उससे पहले ही मौत हो चुकी थी? देखिए, पुलिस ने जब बेटे से पूछा है तो बेटे का कहना है कि उन्होंने नब्ज को टटोलने की कोशिश की तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि उनकी नब्ज अभी चल रही है, पल्स मिल नहीं पा रहा था उनको। तो ऐसी स्थिति में वो तुरंत हॉस्पिटल की तरफ रश किए और वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचने पर डॉक्टर्स ने ये बताया कि ये जीवित नहीं है। तो ये आप मान सकती हैं कि एक तरह से मृत ही वो वहाँ पर लाए गए, ब्रॉड डेड लाए गए हैं। नीतीश, आप नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।